घर करीब आ चुका था। मैंने बाइक मेन रोड से अपनी गली की तरफ मोड़ ली। लगता था कि लाइट गई हुई है, क्योंकि गली में अंधेरा था और घरों से जनरेटर्स के चलने की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक नकाब पोश बाइक के एकदम सामने आ गया। मैंने घबरा कर ब्रेक लगाई और इससे कबिल कि मैं कुछ समझ पाता, उसने बाइक के करीब आकर पिस्तौल मेरी कनपट्टी से लगा दिया और आवाज को दबाते हुए बोला, मोबाइल निकालो। मैंने फौरी तौर पर नताइज की परवाह किए बगैर उसको जोर का धक्का दिया और वो जो बाइक से चिपका खड़ा था, इस फौरी रिएक्शन के लिए शायद तैयार ही नहीं था। लड़खड़ा कर वो जमीन पर गिर गया। मैंने उसको जा लिया और 3-4 थप्पड़ कस कस कर लगाए। उसके हाथ से पिस्तौल ही गिर गया। मैंने उसको काबू किया और एक हाथ से उसका नकाब उतार दिया। उसकी शक्ल देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा ना रही। वो कोई और नहीं था, मेरा अपना नौकर था, जो कि आज छुट्टी पर था। मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। मैं चीख पड़ा, एहसान फरामोश, नमक हराम। मुझे शक तेरी आवाज से ही हो गया था। तूने जिस घर का नमक खाया वही नमक हरामी की। हम तुझसे इतना अच्छा सलूक करते थे, अच्छे बर्ताव से पेश आते थे, तनख्वाह के अलावा भी वक्त बे वक्त तेरी हर काम में मदद करने की कोशिश की, तेरे बीवी बच्चों के लिए कपड़े दिए, सब कुछ दिए, और तूने इसका सिला ये दिया कि पिस्तौल लेकर आ गए हो मेरे सामने। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। कहने लगा, नहीं साहब, वो पिस्तौल नकली है, आप खुद चेक कर लीजिए। हैं? नकली? मैंने चेक किया तो वो तो वाकई नकली था। मैंने गुस्से से पूछा, तो फिर इस हरकत की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे या बेगम साहिबा से कहना चाहिए था ना। अब चलो सीधे थाने। वो घबरा कर बेइख्तियार बोल पड़ा, नहीं नहीं साहब, थाने मत ले जाइए, मैं गरीब बंदा हूँ, फंस जाऊंगा। ये हरकत मैंने किसी मजबूरी में नहीं की है, लेकिन ये हरकत मैंने बेगम साहिबा के कहने पर ही की है। क्या? बेगम साहिबा के कहने पर? मेरे सर पर गोया हैरत का आसमान गिर पड़ा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, जी साहब, बेगम साहिबा ने बोला था कि घर आकर वो इस मनहूस मोबाइल में ही हर वक्त घुसे रहते हैं। तुझे हर कीमत पर आज ये मोबाइल उनसे छीनना होगा, वरना तेरी नौकरी से मैं छुट्टी कर दूंगी। मैं मजबूर था साहब, क्या करता। दोस्तों, बाज औकात ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे मर्द हजरात जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी और बच्चों को टाइम देने के बजाय मोबाइल में ही घुसे रहते हैं और अपने यारों दोस्तों से चैट करने में मसरूफ होते हैं और अपने घर वालों को वक्त नहीं देते। ये बहुत ही बुरी बात है। आप अपने सारे मामलात घर के बाहर दरवाजे पर छोड़ कर आएं और जब घर में दाखिल हों तो अपनी बीवी को अच्छी तरह से टाइम दें। और हाँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारी बहनें इस तरह की हरकत करें। इस हरकत से बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा भी मौजूद है। अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर क्या करेंगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।